तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपर लिम्स की कुछ बोन्स के बारे में। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम ये जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में 206 बोन्स होती है, जिसमें से 64 बोन्स ओनली एंड ओनली हमारी अपर लिम में होती है। मतलब दोनों साइड अलग अलग 32 होती है एंड टोटल मिला के होती है 64 बोन्स। तो हम आज जो बात करने वाले हैं अपर लिम्स की, तो अपर लिम का मतलब होता है शोल्डर से लेकर आपकी फिंगर्स तक की जितनी भी उसमें बोन्स आती है, पार्ट्स आते हैं, वो पूरा अपर लिम्ब आपका कहलाता है। तो अपर लिम्ब का फंक्शन क्या होता है? तो देखो, मूव करना, देखो हम अपने हाथों को मूव कर पा रहे हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को लिफ्ट कर लिया, उठा लिया, होल्ड करके रख सकते हैं किसी भी चीज को, धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं, कुछ फाइन मूवमेंट जैसे कि राइटिंग करना, ये सारे ही फंक्शन जो है हमारे अपर लिम्ब के हैं। तो अपर लिम्ब को दो साइड्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका राइट साइड, एक होता है आपका लेफ्ट साइड। आप राइट साइड में आपकी सारी बोन्स पड़ते हैं, लेफ्ट साइड में सारी बोन्स पड़ते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है आपका शोल्डर गर्डल। ठीक है, ये है शोल्डर गर्डल। जैसे हमने लोअर लिम्ब की बोन में भी देखा था पेल्विक गर्डल, उसी तरह अपर लिम्ब का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है शोल्डर गर्डल। और ये जो शोल्डर गर्डल है ना, ये दो बोन से मिलके बनता है, आपका क्लेविकल और स्कैपुला। ये दो बोन्स मेरे पास है, दिस इज क्लेविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला जो होती है आपकी पोस्टीरियर पार्ट में होती है, पीछे के साइड पे, और क्लेविकल जिसे आप कॉलर बोन भी कहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इन दोनों बोन के जॉइंट से इस तरीके का एक जॉइंट बनता है, जिससे ये एक जॉइंट बनाता है। इस जॉइंट को भी हम कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, और यही मिलके आपका बनाता है शोल्डर गर्डल। और यही जो जॉइंट है ना, ये आपके शोल्डर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत सपोर्ट करता है, और मूवमेंट में भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो भाई हमारे अपर लिम्स की आपने बोन्स तो देखी ही होगी, ये पूरी हैंड्स की बोन्स होती है, छोटी छोटी, जो हम बात करेंगे इसे ही। एक होती है आपकी क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्लेविकल बोन पढ़ने वाले, इसके फीचर्स जानेंगे, इसका ओसिफिकेशन जानेंगे, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जानेंगे, और इसका वीकेस्ट पॉइंट भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लेविकल के बारे में। तो भाई समझते हैं कि ये क्लेविकल है क्या। तो क्लेविकल, ये बोन मैंने आपको दिखा दी है, ये क्लेविकल बोन ही है। तो ये जो है ना, ये आपकी जो शोल्डर से अटैच होती है, जो फ्रंट साइड पे आप देखते हैं, ये है क्लेविकल बोन। इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है या ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो भाई यही वो बोन है क्लेविकल, आप इस तरीके से देख भी सकते हैं, जो आपके शोल्डर को आपके चेस्ट से कनेक्ट कर रही है। आप खुद भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे टच करके भी फील कर सकते हैं। दूसरा, आपके अपर लिम्ब से पूरे ट्रंक को कनेक्ट करने वाली भी यही बोन है क्लेविकल, और पूरे शोल्डर को जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है वो भी क्लेविकल बोन ही है। सो अगर ये क्लेविकल बोन ना होना तो आपका शोल्डर आपकी बॉडी से प्रॉपर्ली अटैच ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए ना क्लेविकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल सपोर्ट है हमारी बॉडी के लिए। अब ना हम ये क्लेविकल के कुछ फीचर्स देखेंगे। तो ये क्लेविकल है ना, हमारे बॉडी में एक बहुत ही स्पेशल बोन है, क्योंकि जो इसके फीचर्स है ना, वो दूसरी बोन से वैसे नहीं मिलते हैं। वो कहते हैं ना मेरा वाला अलग है, तो वो क्लेविकल ही है जो अलग है। सो चलो हम एक एक करके इसके फीचर्स को समझते हैं। तो सबसे पहला फीचर ये है कि सिर्फ यही एक ऐसी लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है। आप देख पा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में लाई कर रहे हैं। यूजुअली आप जो भी लॉन्ग बोन्स देखते हैं, जैसे ये ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, टिबिया हो गई, ये सारी एक वर्टिकल लाइन उसमें लाई करते हैं, वर्टिकल ओरिएंटेशन में लाई करते हैं। लेकिन एकमात्र ये ऐसी लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टल लाई करती है। ये इसका एक यूनिक फीचर है, दूसरी बोन्स ऐसे लाई नहीं करती है। मतलब ये क्लेविकल लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में आपके चेस्ट को एक्सटेंड करती है, और इसी वजह से ये शोल्डर को भी सपोर्ट करती है। दूसरा इसका फीचर आता है कि इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू इट्स लेंथ, थ्रू आउट इट्स लेंथ। और सबक्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होना। तो जब भी आप इसे फील करेंगे, आप खुद भी फील करके देख सकते हैं, इसको हटा दो, आप इस पे ही फील करके देखो, आप पूरा यहां से यहां तक फील करेंगे, आपको फील हो रही है, इजीली फील हो रही है। और पतले लोगों में तो ये क्लियरली विजिबल भी होती है। आप देख सकते हैं ये एक अलग तरीके की बोन आपको ऊपर की तरफ दिखाई देती है। सो ये सबक्यूटेनियस है, पूरी इसकी लेंथ जो है सबक्यूटेनियस है। तो ये भी इसका यूनिक फीचर है कि पूरी लेंथ में सबक्यूटेनियस आपकी क्लेविकल बोन ही होती है। तीसरा इसका फीचर आता है कि ये पाल्पेबल है पूरी इसकी लेंथ में। आप अभी देख पा रहे हैं, मैंने अभी भी बताया
कि आप इसे पूरी तरीके से पाल्पेट कर पाते हैं। पूरी इसकी लेंथ में जितनी बड़ी ये है उतना ही बड़ा आप यहाँ तक के इसको पाल्पेट भी कर सकते हैं। यूजुअली जो पतले लोग होते हैं या एथलीट्स होते हैं उसमें ये क्लियरली विजिबल होती है और पाल्पेबल होती है। क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर्स जो है इसको पूरी तरीके से पाल्पेट कर पाते हैं और इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ना सिर्फ हमारी एनाटॉमी में बल्कि फैशन मार्केटिंग में भी इसे ब्यूटी बोन कहा जाता है। आपने देखा होगा जैसे स्किन कंटोर नहीं करते तो शोल्डर को कंटोर करने के लिए हमारी होती है क्लैविकल बोन। अब हम बात करते हैं इसके ऑसिफिकेशन की। ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बोन का फॉर्मेशन होना। और भाई समझो कि जो क्लैविकल के केस में ऑसिफिकेशन वाला जो पॉइंट है ना ये भी बहुत यूनिक है क्योंकि इसमें भी बहुत अलग तरीके से ऑसिफिकेशन हो रहा है, बाकी बोन्स की तरह नहीं है क्योंकि क्लैविकल अलग है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ऑसिफिकेशन में आता है कि इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन। मतलब यही ऐसी पहली बोन है जो हमारी ऑसिफाई होना स्टार्ट करती है। बोन का फॉर्मेशन होना इसी बोन से स्टार्ट होता है। ये होता है 5th और 6th वीक ऑफ यूटेराइन लाइफ, यानी बेबी जब फीटस जो है यूट्रस में ही डेवलप हो रहा होता है तभी ये बोन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है 5th 6th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। दूसरा पॉइंट आता है इट इज द लास्ट बोन टू कंप्लीट इट्स ऑसिफिकेशन। मतलब कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना कि यही एक ऐसी बोन है जो सबसे पहले ऑसिफाई होना स्टार्ट हो रही है और यही वो बोन है जो आखिर तक कंप्लीट होती है इसका ऑसिफिकेशन। और बताइए कब तक कंप्लीट होता है? 25 ईयर्स ऑफ एज तक, यानी 5-6 वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ से जब तक आप 25 साल के नहीं हो जाते तब तक इसका ऑसिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। और इसीलिए इस फीचर की वजह से कि ये लास्ट कंप्लीट होती है ना, इसीलिए फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसकी एज के थ्रू हम एज एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। कोई फॉरेंसिक मेडिसिन का आप टॉपिक वगैरह देखेंगे या उससे रिलेटेड कोई भी केस ऐसा आया है और अगर आपको एज डिटर्मिनेशन करना है सो आप क्लैविकल को देख करके बंदे की एज पहचान सकते हैं। तीसरा ऑसिफिकेशन का पॉइंट ये आता है कि जो क्लैविकल है इसका ऑसिफिकेशन मेम्ब्रेनस होता है। यूजुअली जो लॉन्ग बोन्स होती है ना वो आपकी कार्टिलेज से डेवलप होती है। मतलब एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से बाकी की सारी लॉन्ग बोन्स डेवलप होती है। मतलब ये है कि जो बोन्स होती है उसका पहले एक कार्टिलेज का मॉडल बनता है और वही आगे जाके बोन में कन्वर्ट होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया क्लैविकल तो अलग है, ये बिल्कुल अलग ही चल रही है पूरी लाइन में। इसका जो डेवलपमेंट होता है इसका इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। इसमें क्लैविकल में इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कार्टिलेज से नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ डायरेक्ट मेम्ब्रेन से ही बोन का फॉर्मेशन आ रहा है, इसमें कार्टिलेज वाली स्टेज आ ही नहीं रही है। और इसी वजह से आपकी क्लैविकल को एटिपिकल बोन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो क्लैविकल एक ऐसी बोन है जो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन इसमें होता है, इसमें कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, अगर असर्शन रीजन आ जाए तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज एटिपिकल बोन। नेक्स्ट इसका ऑसिफिकेशन सेंटर की बात कर लेते हैं। तो यूजुअली जो हम अलग दूसरी बोन्स की बात करते हैं उसमें एक प्राइमरी सेंटर होता है और 2 सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं, लेकिन हमारी क्लैविकल अलग है, इसमें 2 प्राइमरी सेंटर और 1 सेकेंडरी सेंटर होता है ऑसिफिकेशन का। तो हुआ ना, ये भी एक स्पेशल फीचर। क्लैविकल भाई बहुत स्पेशल है, अलग ही है, इसको याद करोगे इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, इसको ध्यान रखना। और जितने भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। अब जल्दी से इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। तो भाई ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है। लिटरली इसका सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होता है पूरी बॉडी में। किस किस कंडीशन में हो सकता है? एक तो चिल्ड्रंस में सबसे ज्यादा फ्रैक्चर्स इस वाली बोन में मिल सकता है। दूसरा, रोड एक्सीडेंट्स में भी मोस्ट कॉमनली इस बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। तीसरा, कोई भी अगर स्पोर्ट्स में इंजरी हुई हो तो भी क्लैविकल का फ्रैक्चर मिल सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन यानी डिलीवरी के टाइम भी बच्चे में क्लैविकल का फ्रैक्चर मिल सकता है। कैसे? जब डिलीवरी होती है तो बच्चे के अगर शोल्डर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा तो ये क्लैविकल को इंजर्ड कर सकता है, उसमें फ्रैक्चर करवा सकता है। तो भाई क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लैविकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्लैविकल का वीकेस्ट पॉइंट कौन सा होता है। तो अगर आप अपनी क्लैविकल को देखें या इस तरीके से भी देखें तो जो क्लैविकल का एक होता है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मीडियल
मीडियल 2/3, लेटरल 1/3। तो इन दोनों का जो जंक्शन है बीच में, वो उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। यहीं पे सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहीं पे आपका कर्वेचर चेंज हो रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेस ज्यादा यहाँ पे आता है, इसीलिए यहाँ पर ट्रॉमा होने के चांसेस ज्यादा है। तो भाई ये थी हमारे क्लेविकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज हमने बात की है, जो आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसको मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा और याद भी हो गया होगा। एक बार उसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी सारी बुक्स है, जो भी अवेलेबल आपके पास बुक्स हो उससे एक बार रीडिंग करके रिवाइज करना, तो आपको बहुत टाइम तक ये चीज़ें याद रहेगी। अपने आप पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके कबीर सिंह बन के ट्राई किया करो, पाल्पेट करो और उसको इमेजिन करने की कोशिश करो, तो चीज़ें जल्दी याद रहेंगी। तो अगला आप क्या पढ़ना चाहते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।